महोदय, बड़े भैया सिद्धार्थ बिंद जी, आपने मुझको ये अवसर प्रदान किया इस मंच पर उपस्थित होने का। सबसे पहले यहाँ मुख्य अतिथि माननीय श्री जिला पंचायत सदस्य महेंद्र प्रताप बिंद जी, हिंदू युवा वाहिनी के उपाध्यक्ष विमल सिंह जी, साथ में इस समिति के सम्मानित अध्यक्ष श्री रुदल बिंद जी और इस समिति के तमाम सदस्यगण और यहाँ उपस्थित आप सभी प्रिय गणमान्य जनों को मैं सादर नमन करता हूं। मित्रों, ये अवसर सरस्वती पूजा का है और सरस्वती माता के बारे में हम सभी जानते हैं कि माता जी ज्ञान की देवी है और आज हम सभी को माता जी से यही कामना करनी चाहिए कि आप हमें ज्ञान प्रदान करें। बहुत ज्यादा न बोलकर मैं अपने दो चार विचार जो भी हैं मैं उनको व्यक्त करना चाहता हूं। मित्रों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विद्या देने से विद्या से विनय बढ़ती है। विनय मतलब विनम्रता, और विनम्रता से पात्रता बढ़ती है, पात्रता से धन बढ़ता है और धन से धर्म के कार्य संचालित होते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो भी संचालन हो रहा है कार्यों का, सब में धन लगा हुआ है और उस धन से, धर्म के कार्यों से हमको सुख की प्राप्ति होती है। तो इन सब का मूल जड़ जो है वो है शिक्षा, और हमें मूलतः शिक्षा पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ, जिस समाज में खड़ा हूँ, जिन लोगों के बीच पैदा हुआ हूँ, वो समाज इतना पिछड़ता चला जा रहा है, इतना पिछड़ता चला जा रहा है कि आप लोग कई अन्य लोगों से अगर तुलना करेंगे तो अपने आप को बिल्कुल भूमि पर पाएंगे, बिल्कुल जीरो पर पाएंगे। आप खुद अपनी आंखें दौड़ा कर देख सकते हैं इस स्थिति को कि कितनी भयावह स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। इतने बड़े ग्राम सभा में अगर आज हम खोजने लगे कि कोई ग्रेजुएट कितने लोग हैं तो शायद जनसंख्या की तुलना में बहुत ही कम होंगे, और जब हम उस लेवल तक, उस स्तर तक अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो सरकार लाख योजनाएं चलाएंगी, लाख आरक्षण देगी, लाख व्यवस्था करेगी, हमारा लेकिन उद्धार नहीं होगा। विभिन्न प्रकार की योजनाएं आती हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सरकारों द्वारा चलाया जाता है, लेकिन हम तक नहीं पहुंच पाती है। उसका कारण यही शिक्षा है कि हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, हमारे लोग, जो हमारे अगुआ है, जो हमको लेकर आगे समाज में चलाने का काम करते हैं, वो अशिक्षित है। अगर आप लोग जिस दिन जाग गए अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, उस दिन कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई नेता, मंत्री, विधायक मात्र साल 2 साल में लाखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाएगा। वो आपका, हमारा अधिकार ही छीन के इस स्तर तक पहुंचते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप सभी लोग जागरूक बनिए, शिक्षित बनिए और अपने समाज के लिए सब लोग कुछ न कुछ करते रहिए। और जैसा कि सुनने में आता है इस ग्राम सभा के, मैं युवाओं की बात करता हूं, मैं बहुत सारे लोगों से बात किया, बहुत सारे लोगों से इस विषय पर चर्चा किया कि भैया राजनीति में आप क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आ रहे हो। तो लोगों का जवाब जानते हैं क्या रहता है? खास तौर से मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं, जो नहीं पढ़े लिखे उनकी तो बात ये छोड़ दीजिए। कहते हैं कि मैं राजनीति में रुचि नहीं रखता हूं। भाई क्यों नहीं रखते हो? आप इस समाज का, इस गांव का, इस मिट्टी का 2 रुपया 4 रुपया जो भी है अन्न खाते हो, आप इसी धूल मिट्टी में पढ़ के लेट पोट के बड़ा होते हो और राजनीति में नहीं इंटरेस्ट रखना चाहते हो। क्यों नहीं रखना चाहते हो? आज आप लोगों के सामने ये हकीकत है कि जो भी समाज राजनीति के प्रति निष्क्रिय बना हुआ है वो समाज दलदल में जा रहा है। जो राजनीति में जितना बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है वो समाज उतना ही ऊपर जा रहा है। और मैं इसी के साथ
यहाँ तमाम युवा लोग हैं, आप सभी पढ़ने लिखने वाले बच्चों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपने से निचली कक्षा के अपने बच्चों को 1 घंटा, आपके पास 24 घंटा होता है, आप नीचे की कक्षाओं के बच्चों को सिर्फ 1 घंटा अपने टाइम दीजिए, सिर्फ 1 घंटा। अगर आपके आसपास पड़ोस में 2-4 बच्चे हैं, उनको बैठा लीजिए। कुछ नहीं तो कम से कम आप लिखना पढ़ना तो सिखा ही सकते हैं। नहीं गणित पढ़ा पाएंगे, नहीं अंग्रेजी पढ़ा पाएंगे, लेकिन उनको किताब पढ़ना तो पढ़ा लेंगे, सिखा देंगे उनको। बहुत सारे बच्चे हैं 6 में 7 में 8 में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको किताब पढ़ने नहीं आता है। तो इसके लिए सिर्फ सरकार और स्कूल नहीं जिम्मेदार है, न टीचर जिम्मेदार है। इसके लिए कहीं न कहीं हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। और तमाम माताओं पिताओं से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग, मानता हूं मैं कि काम करते हैं, दिन भर मजदूरी मेहनत करते हैं, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं इसी गांव में देखता हूं चौराहे चट्टी पे बैठ के ताश खेला जाता है, जुआ खेला जाता है, लेकिन शाम को अपने बच्चों के बीच 1 घंटा का समय नहीं दिया जाता है। क्यों भाई, क्यों नहीं आप पूछते हो अपने बच्चे से कि हाँ बेटा आज तुमने क्या किया दिन भर में, तुमने ऐसा क्या किया जो अच्छा हो सकता है वो कुछ बुरा ही किया हो। अब शाम को बैठ के उससे पूछोगे तो जरूर वो बताएगा, तो आप उसको समझाओगे कि ये सही नहीं है बेटा, ये गलत है, ये सही है, तो उस बच्चे को ज्ञान होगा कि क्या सही है क्या गलत है।